हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं भी अच्छी हूँ। आज का जो हमारा सेशन है, अगेन एक पैसेज छोटा सा, उसके साथ में कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। पर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चटपटे किस्से के साथ में हम अपना आज का सेशन लेकर आगे बढ़ेंगे। देखिए, ऐसा कितनी बार होता है कि जब आप सड़क पे जा रहे होते हैं अपने फादर के साथ, भाई के साथ, मामा, चाचा, किसी के भी साथ में, तो अचानक से मान लीजिए आपके सामने ना एक ट्रक निकल जाए और वो भरा हुआ हो फुल गार्बेज से, तो आप क्या करेंगे? या तो आप उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे कि भैया वो आगे ही निकल जाए, या फिर आप इतना स्पीड से गाड़ी करेंगे कि आप उसके आगे निकल जाए। होता है ना ऐसा। ऑब्वियसली क्यों क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आप क्या कहते हैं, यार इसमें बहुत गंदी स्मेल आ रही होगी, चलो चलो आगे चलते हैं जल्दी से, है ना। तो इसी को ही देखते हुए अपने एक छोटी सी स्टोरी। एक बार ना एक टैक्सी वाला होता है, वो सड़क पे जा रहा होता है, गाड़ी में एक पैसेंजर बैठा होता है। अब जैसे ही गाड़ी वाला आगे बढ़ता है, एक दूसरे गाड़ी वाला जो कि मतलब काफ़ी अच्छा खासा पैसे वाला इंसान होता है, उसके साथ में मतलब उसकी टक्कर हो जाती है। लेकिन हाँ, गलती होती है सामने वाले की, क्योंकि सुबह सुबह वो जा रहा होता है और फ़ोन यूज़ कर रहा होता है। अब जो टैक्सी वाला होता है वो बेचारा बाहर निकलता है, तो उससे बात करता है और उसको कुछ नहीं बोलता है। दोनों के बीच में ज़्यादा बहस नहीं होती है और वो निकल जाते हैं वहाँ से। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो जो पैसेंजर होता है वो कहता है, अरे भैया ये क्या था, आपने तो इसे कुछ नहीं कहा, और हालांकि गलती तो उसी की ही थी, फिर भी आप चुपचाप वहाँ से निकल गए। तो उस टैक्सी वाले का एक जवाब और ना आपको ज़िंदगी जीना सिखा देगा। पता है क्या कहा? टैक्सी वाले ने कहा कि भैया, ये जो आदमी था ना, ये अपने साथ में ना गार्बेज लेके घूम रहा था। अब बस उसको तो बस बहाना चाहिए, कोई मिले और उस पे वो उड़ेल दे। तो मैं चाहता ही नहीं था कि मैं इसके साथ टकराऊं और मेरा दिन खराब हो। तो आप समझें, इसका मतलब ये है कि आप अपना काम करिए, सामने वाले की गार्बेज में आपको हाथ हाथ या अपना सर डालने की जरूरत नहीं है, और ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पैसेज। कहते हैं, सर्टेन अमीर वॉज ऑन अ वॉज इन आ शिप। व्योज क्या होता है? एक समुद्री यात्रा होती है। एक कोई अमीर है, मतलब नाम वगैरह कुछ नहीं पता हमारे उत्तर को, बस वो कह रहा है कि हाँ एक अमीर है, अमीर था, वो यात्रा कर रहा था इन्हीं शिप में। वैन अ ग्रेट स्टॉर्म अरोज, जब एक क्या आया, एक बहुत बड़ा तूफान आया अचानक से। वन ऑफ द स्लेव्स ऑन अ बोर्ड, उसके साथ में उसका एक स्लेव था, मतलब गुलाम भी था, जो कि उसी के साथ में वहीं पे ही उसके साथ में मतलब उसी उसी शिप में था। हु हैड नेवर बीन टू सी, वो पहले कभी नहीं आया था बेचारा सी में। एंड बिगन टू वेल, वेल मतलब रोने लगा, एंड क्राई आउट इन फियर, और बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। दिस वेंट और फॉर सम टाइम एंड नो वन कुड साइलेंस हिम, ये कुछ टाइम तक चलता रहा, कोई उसे चुप नहीं करा सका। इन एंगर द अमीर आस्क्ड, अचानक से जो अमीर है उसने ना गुस्सा आ गया और वो पूछता है, इज देयर नो वन हियर हु कैन साइलेंस हिज रेस्ट क्राउड कॉर्ड। कहता है कि क्या यहाँ पर कोई है जो इस बेचारे बेचारे से, होते ना कायर से इंसान को चुप करा सके। आ फिलोसफर, वहाँ पे कौन था उस जहाज में? एक फिलोसफर भी था। फिलोसफर कौन होता है? जो जिनको हम दार्शनिक कह सकते हैं। हु हैपन टू बी अ पैसेंजर, वो भी उसमें एक पैसेंजर था। एज सैड आई थिंक आई कैन क्वाइट दिस मैन, क्या बोलता है, मैं सोच रहा हूँ कि शायद मैं इसे चुप करा सकता हूँ। सर इफ़ यू गिव मी फुल परमिशन, अगर आप मुझे क्या दे दे, अनुमति दे दे, आई प्लीज विद हिम, कि मैं इसके साथ जो चाहे वो कर सकूँ। गो हैड सैद आमिर, यू हैव माई परमिशन। ओके, तुम करो, तुम्हें मेरी परमिशन है। ठीक है, पैसे समझ में आया? चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ प्रोज इज यूज इन दिस एक्सट्रैक्ट। प्रोज मतलब जो एक पैराग्राफ, एक छोटा सा पैसेज जो हमने लिया है, वो हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है इसके अंदर? कह रहा है वो इंफॉर्मेटिव है, कोई इंफॉर्मेशन तो मिली नहीं हमें। आर्ग्यूमेंटेटिव है, कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं हो रहा। लिरिकल है, उसमें कुछ कुछ दिख रहा है आपको क्या, कुछ लिरिक्स नहीं। तो नैरेटिव है, मतलब बस उसको सिर्फ थोड़ा सा नैरेट किया और उसमें कुछ नहीं है ना। द वर्ब टू वेल मीन्स, वेल मीन्स मैंने क्या बताया आपको, रोने लगा, टू वीप।
नेक्स्ट, द वर्ड व्योर्स मीन्स, क्या होता है व्योर्स मीन्स? मैंने आपको पहले बताया था, ट्रैवलिंग बाय सी, जो समुद्री यात्रा करते हैं। द स्लेव वॉज अफ्रेड बिकॉज, जो स्लेव था, जो गुलाम था, वो रोने लगा। क्यों? बिकॉज द अमीर वॉज अबाउट टू बीट हिम। नो, देयर वॉज अ स्टॉर्म इन द सी। यस, ही वॉज अबाउट टू बी थ्रोन इन टू द सी। नहीं, द जर्नी वॉज कमिंग टू एंड। नहीं, एक बी इज योर आंसर। लास्ट, द फिलोसफर वॉलेंटियर टू, उसने जो फिलोसफर था उसने क्या करने के लिए बोला? वॉलेंटियर होता है आप अपनी इच्छा से कोई काम करते हैं, उसको बोलते हैं। तो उसने क्या किया? थ्रो ऑफ द स्लेव, जी नहीं। परसूट द स्लेव, जी नहीं। साइलेंस द स्लेव, हाँ, उसने जिम्मेदारी ली कि मैं आपके जो स्लेव है इसको चुप कर दूंगा, बस आप मुझे परमिशन दे दीजिए कि मैं जो चाहूँ उसके साथ में कर सकूँ। ठीक है, चलिए आज का हमारा पैसेज यहीं पे ही हम विराम करते हैं। कल मिलेंगे फिर से एक नए सेशन के साथ में, और हाँ, एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के साथ में। देखिए, एक ये जो किस्से होते हैं ना, इनको मैं छोटे छोटे इसलिए लेके आती हूँ ताकि आप अपनी लाइफ में ना मोटिवेट रहे एवरी डे, है ना, क्योंकि लाइफ जीने का तरीका तो यही है। अगर आज आप पढ़ रहे हैं, डे बाय डे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में आप अपने आप को एक बेहतरीन इंसान बनाने की तरफ अगर खुद को बढ़ा रहे हैं, तो आप एक सामंजस्य बिठा सकते हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना, कोई भी इंसान को अगर आप देखें, तो आप उसको देखकर या उसकी डिग्री को देखकर आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो एक एजुकेटेड इंसान है, एक सभ्य इंसान है। किसी भी इंसान के सभ्य होने की परिभाषा होती है कि वो पढ़ाई के साथ में, अच्छे मार्क्स के साथ में, अपने परिवार के साथ में और सोसाइटी में बाहर लोगों के सामने एक सामंजस्य बिठा सके, उनके साथ में एक रिलेशन बना सके, उसे वो समझ सके कि उसे कब किससे कितना बात करना है, कहाँ पे उसका बोलना ज़रूरी है और कहाँ पर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हम आज पढ़ रहे हैं वो हमें लाइफ में लोगों के साथ में ज़िंदगी जीने का एक तरीका है, ना कि सिर्फ हम उनसे क्या करते रहें, कंपटीशन करते रहे, उनके उनके साथ लड़ते रहे, भागते रहे, है ना। तो पढ़ाई कीजिए, जमकर कीजिए, अच्छे से कीजिए, लेकिन अपने आप को हर वक्त एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं और क्या वो कितना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए खुद का, अपने परिवार का और अपनी सेहत का। इसी के साथ में कल फिर मिलेंगे। मैं विनीशा आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत।